अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। GHQ में बुलेट प्रूफ शीशा, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दें कि बिल्कुल ये एक डिस इन्फॉर्मेशन थी जिसको इस चैनल के थ्रू भी प्रमोट कर दिया गया, जो कि उस वक्त ऐसा ही लगा सबको वीडियो देखकर और वीडियो के एंगल से कि आर्मी चीफ के सामने जो लगी है चीज़ वो एक बुलेट प्रूफ शीशा है, जबकि ये शीशा टेबल पर लगा हुआ था ताकि इस पर कोई पेपर वगैरह अगर रखना हो या फाइल रखनी हो तो इसको इसलिए यूज़ किया जाए। तो देखें, गलती सबसे होती है, इसका एतराफ़ करना सबसे बड़ी बात है कि गलती को तस्लीम कर लिया जाए। अब GHQ में हुई इस मीटिंग के बाद ISPR की जानिब से जारी की गई इस वीडियो ने और फिर ट्विटर पर इस वीडियो में आर्मी चीफ के सामने लगे शीशे ने सबको कंफ्यूज कर दिया। तो एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई कि ये बुलेट प्रूफ शीशा नहीं था बल्कि सिर्फ टेबल पर लगा शीशा था। अब इस डिस इन्फॉर्मेशन ने दोस्तों जाहिर है एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया कि आर्मी चीफ को GHQ में भी ख़तरा है। इनको किन से ख़तरा था GHQ में भी, जो अपने सामने शीशा लगाया, और ये सवाल भी खड़े हुए कि कहीं इन उलमा कराम से तो कोई ख़तरा नहीं था। तो इसको भी क्लियर करने के लिए मौलाना ताहिर अशरफी ने एक वीडियो जारी की, किस कदर इस मामले को लेकर मामलात ख़राब हो चुके हैं। दूसरी वीडियो अब क्यों वायरल कर दी गई है ये भी आपके सामने रखेंगे, और एतजाज़ अहसन ने इमरान खान को लेकर हाथ क्यों खड़े कर डाले हैं, क्या इमरान खान को सज़ाए मौत हो जाएगी, इस पर भी अहम डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। अब ताहिर अशरफी इस मामले में मैदान में आते हैं और मुतालबा करते हैं कि आर्मी चीफ की तस्वीर पर प्रोपागेंडा करने वालों को गिरफ्तार किया जाए FIA की जानिब से। यानी कि इस कदर इस मामले को सीरियस लिया गया है कि ये मुतालबा सामने आने लग गया है कि इस पर गिरफ्तारियां होनी चाहिए और जहां से ये शुरू हुआ उनको गिरफ्तार करना चाहिए। अब जैसे कि हमने पहले बताया कि इस डिसइंफॉर्मेशन से ऐसा तासुर गया कि जैसे आर्मी चीफ की ज़िंदगी को ख़तरा हो और GHQ में भी वो महफूज नहीं हो। ये आप अब्दुल्ला गुल जो कि साबिक DG ISI चीफ हमीद गुल के साहबजादे हैं, वो भी इस डिसइंफॉर्मेशन के शिकार हो गए और उन्होंने ये ट्वीट कर दिया। पॉज करके आप इनका ये ट्वीट भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मामला था जिसको इदारे ने भी सीरियस लिया, क्योंकि GHQ की रेपुटेशन का मामला था यहाँ पर। अब साथ ताहिर अशरफी ने इस चीज़ को भी क्लियर किया कि आर्मी चीफ ने वहाँ मौजूद हर एक शख्स से हाथ मिलाया, इनके पास गए, इनसे मुलाकात की और सबके मसले भी सुने। तो ये तासुर भी ताहिर अशरफी ने ज़ाइल करने की कोशिश की कि आर्मी चीफ इन उलमाए कराम से दूर दूर थे और इसलिए ये शीशा भी लगाया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो खुद जा कर हर उलमा कराम से मिले। अब ये मामला तो क्लियर हुआ, लेकिन इसके साथ ही ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। ये छोटा सा क्लिप ज़रा आप सुने। कोई ऐसा सवाल फौजी से मुताल्लिक कुछ भी पूछना है फौज से मुताल्लिक वो बच्ची सोच रही है हाँ मेरा नाम फाद है, मुझे फाद है और मेरा रैंक है, मेरा नाम फाद। आपका नाम क्या है? अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि अब क्या ये वक्त आ गया है कि स्कूल के बच्चों के पास जा कर बताया जाए और इमेज अच्छा किया जाए। तो देखें, सुबह भी आपसे कहा था कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ PTI का नैरेटिव ही ऊपर जाएगा, बाकी कोई अच्छा काम भी करेगा तो आवाम को इससे बुरा ही लगेगा, क्योंकि वो एंटी इमरान खान हैं और आवाम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। और इसी से ख़बरदार किया जाता है कि अगर जानकर इस दफ़ा नवाज शरीफ को इक़्तिदार दे दिया गया तो अवाम और ज़्यादा दूर हो जाएगी इदारे से, और ये नफ़रतें जो इस वक्त पूरे मुल्क में फैली हुई हैं और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, और इसका वाहिद हल सिर्फ़ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। अब चीफ जस्टिस ने भी दोस्तों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कह चुके हैं कि इमरान खान को सजाए मौत या फिर उम्र कैद होगी। तो इससे भी जाहिर है कि जो नौजवान नस्ल है उसमें नफरत फैलती जा रही है। एक प्रोग्राम में एतजाज़ अहसन से ये सवाल हुआ कि क्या वाकई में ही इमरान खान के साथ ये हो सकता है कि उनको साइफर केस में सजाए मौत हो जाए। इस पर एतजाज़ अहसन ने कहा कि मेरी समझ से ऊपर है, इस केस में कुछ है ही नहीं, लेकिन
پھر بھی عمران خان کو اس میں سزا دینے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ اعتزاز احسن نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ میں نے پوری زندگی وکالت میں گزار دی ہے لیکن ایسا عجیب کیس میں نے نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کیا اگر بھارت اپنے ٹینکس لا کر سرحد پر کھڑے کر دے حملے کے لیے تو کیا وزیر اعظم عوام کو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ بھارت کیا کرنے جا رہا ہے؟ یعنی انہوں نے ایک مثال دی کہ یہی چیز سائفر ہے۔ جب مداخلت ہوئی دوسرے ملک کی جانب سے تو وزیر اعظم کا آئینی اختیار ہے تو یہ اس نے استعمال کیا کہ عوام کے سامنے یہ چیز رکھ دے۔ انہوں نے کہا کہ بلکہ یہ فرض ہے وزیر اعظم کا کہ وہ عوام کے سامنے یہ رکھتا، یعنی کہ ایک تو اختیار ہوتا ہے وہ استعمال کرے یا نہ کرے اس کا اختیار ہے، لیکن یہاں اعتزاز احسن نے کہا کہ یہ فرض تھا جو ہر حال میں عوام کو بتانا چاہیے تھا کہ کون اس ملک میں مداخلت کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو خود ہی پھنسیں گے عمران خان کو سزا دے کر، کیونکہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں دفاعی اداروں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ سازش ہوئی ہے اور امریکہ کو ڈیمارش بھی بھیجا گیا تھا، تو ان کو بھی بلایا جائے اور پوچھا جائے کہ آپ نے کیوں ڈیمارش کیا تھا اس وقت، کیا اس وقت آپ کو معلوم نہیں تھا کہ سائفر نہیں آیا؟ تو یہاں پر پھر بہت سے سوالات کھڑے ہوں گے اور بہت سے لوگ پھر اس میں پھنس جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اگر سائفر کیس میں عمران خان کو سزا دے دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ سائفر اصلی تھا اور عمران خان نے جو باتیں کی وہ بھی اصلی تھیں، اور سائفر جو ہے وہ قمر باجوہ اس وقت کے آرمی چیف کو آیا تھا ایک منتخب حکومت گرانے کے لیے۔